अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं गिजर की वादी गुपिस के नवाही गांव तालीदास में ग्लेशियर फटने से तबाही मच गई। सैलाबी रेले में अब तक 30 रिहायशी मकानात मलबे का ढेर बन गए। सैलाबी पानी ने दरियाए गिजर के बहाव को भी रोक दिया है, जिसके नतीजे में 2 दीगर गांव रोशन और हौक शदीद खतरे से दो चार हैं। दरिया की बंदिश के बायस तकरीबन 8 किलोमीटर तक एक बड़ी मसनूई झील बन चुकी है, जो मुसलसल फैलती हुई नज़दीकी आबादियों को अपनी लपेट में ले रही है। इस कुदरती आफत के बायस गिलगित चतराल मेन शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है और गिजर के बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं, जबकि पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने इलाके का फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया है। खुशकिस्मती से अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। जमीयत उलमा इस्लाम गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई अमीर मुफ्ती वलीउर रहमान ने कहा है कि तहसील रोशन गुपिस में हालिया सैलाब ने शदीद तबाही मचाई है, लेकिन सूबाई हुकूमत बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस माह में जहां सैलाब आया, हुकूमत का किरदार इंतहाई मायूस कुन रहा। रोशन में सैलाब के बाईस लोगों के मकानात, खेत, दरख्त और ज़रूरी ज़मीनें सब कुछ बह गया, लेकिन मुतासरीन की मदद के लिए बरवक्त कोई भी नहीं पहुंचा। मुफ्ती वलीउर रहमान ने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से मुतालबा किया है कि रेस्क्यू और इंतजामिया को फौरी तौर पर इकदाम उठाने का हुक्म दिया जाए और खुद भी सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करके मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाए। रुकन असम्बली गिलगित बल्तिस्तान सैयद सुहेल अब्बास शाह ने सुस में ताजरों और आवाम पर शेलिंग की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि सूबाई हुकूमत होश के नाखून ले और अवामी मुतालबात को दबाने के बजाय हल करे। उन्होंने कहा कि एक तरफ ताजिर एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात में मसरूफ़ रखना और दूसरी तरफ रात की तारीकी में निहत्ते मुजाहिरीन पर ऑपरेशन करना हुकूमत की बदनीयती और मुनाफिकाना पॉलिसी को जाहिर करता है। उनके मुताबिक सूबाई हुकूमत अपनी नाकामी और बेबसी छुपाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सैयद सुहेल अब्बास शाह ने मुतालबा किया कि इस वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की जाए और यह भी वाज़ेह किया जाए कि निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां और शेल किसके हुक्म पर बरसाए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर वज़ीर आला के गिलगित पहुंचते ही मुजाहिरीन पर कार्रवाई क्यों की गई। उनका मजीद कहना था कि सूबाई हुकूमत जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रही है जिनसे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों में मौजूदा निज़ाम के खिलाफ नफरत और बदएतमादी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उसका धरना सिर्फ ताजरों का नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का धरना है और एहतजाज में बैठे अवाम का हर मुतालबा आईनी और कानूनी है। हर तरफ जारी एहतजाज और धरनों का सिलसिला सूबाई हुकूमत की नाकामी और झूठे वादों का मुंह बोलता सबूत है। हुंजा और गिलगित में मोटरसाइकिल हादसात पेश आए हैं, जिनमें एक नौजवान जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हुंजा के इलाके गनिश पुल के करीब मोटरसाइकिल नाले में गिरने से 17 साला नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मकामी रजाकारों ने लाश और मोटरसाइकिल को नाले से निकाल कर पुल तक पहुंचाया और रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को इब्तदाई तौर पर DHQ अस्पताल अलियाबाद मुंतकिल किया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर हुंजा की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 की मोर्चरी वैन के जरिए गिलगित मुंतकिल किया जा रहा है। जाबाग नौजवान का ताल्लुक अस्तोर से बताया जा रहा है और वो अलियाबाद में कारोबार से वाबस्ता था। उधर गिलगित में शकियोट से शहर की तरफ आते हुए बारगो के करीब एक और मोटरसाइकिल हादसा पेश आया। हादसे में 2 नौजवान मामूली जख्मी जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 के एहलकार जो गिजर रोड पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मौजूद थे, फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंचे और जख्मियों को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद गुलाबपुर डिस्पेंसरी मुंतकिल किया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को मजीद तिब्बी सहूलतों के लिए गिलगित मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। मरकजी अंजुमन इमामिया गिलगित बल्तिस्तान ने सुस में ताजरों के पुरअमन धरने पर पुलिस और FC की शेलिंग और फायरिंग की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि ये इकदाम न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। अंजुमन का कहना है कि ताजिर बिरादरी का मुतालबा आईनी और जायज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खित्ता है, लिहाजा यहाँ कस्टम और FBR के गैर कानूनी टैक्स किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इसके बावजूद ताजरों को बिला वजह तंग किया जा रहा है। बयान में कहा गया कि जब एक मुज़ाकराती अमल पहले ही जारी था तो इसी दौरान ताकत का इस्तेमाल हुकूमती इख्तियार और वक़ा पर सवालिया निशान है और इससे सिर्फ बदअमनी और कशीदगी में इजाफा होगा। मरकजी अंजुमन इमामिया ने हुकूमत और इदारों से मुतालबा किया है कि अवामी मुतालबात को संजीदगी से सुना जाए और मसले को ताकत के बजाय मुज़ाकरात से हल किया जाए।
چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ابرار احمد مرزا کی ہدایت پر قائم اعلیٰ سطحی کمیٹی نے محکمہ تعلیم میں ہونے والی بھرتیوں کی جامع جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی ہے۔ کئی ہفتوں کی محنت کے بعد تیار کی گئی رپورٹ میں 1996 سے جاری بھرتیوں میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق بعض تقرریوں میں عمر کی حد کو نظر انداز کیا گیا، پیشہ ورانہ قابلیت اور ضروری اسناد کے بغیر بھرتیاں کی گئیں اور کئی معاملات میں سرکاری حکم نامے اور ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اب تک 1899 سے زائد بے ضابطگیاں ریکارڈ کی گئی ہیں، جو اصلاحات کی فوری ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تحقیقات حکومت بلوچستان کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ آئندہ بھرتیوں میں صرف میرٹ، شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکومتی ترجمان کے مطابق یہ اقدام نہ صرف تعلیمی نظام میں بہتری لائے گا بلکہ عوام کا اعتماد بھی سرکاری اداروں پر بحال کرے گا۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.teleketo.com۔ اللہ حافظ۔